नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर आपका स्वागत करता हूं और एक नई एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल आपके मैथ में उसको लेकर आया हूं। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं सभी क्वेश्चन तो नहीं करूंगा एक्सप्लेन, लेकिन कुछ क्वेश्चन करूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आइए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इसमें लिखा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू। देखिए बच्चों, यहाँ पर अनिल लिखा हुआ था, मैंने अनिल लिख दिया तो नाम से कुछ नहीं होता, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें लिखा है अनिल और बीजू की एज का जो डिफरेंस है वो 3 इयर्स है। ठीक है बच्चों, और आइए मैं इसमें देख लेता हूँ। हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द एज ऑफ अनिल एंड बीजू। बीजू और अनिल की एज फाइंड करनी है। आइए मैं फर्स्ट इक्वेशन इसी से बना लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें x मान लेते, लेट कर लेते हैं। लेट अनिल एज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये मैंने कर लिया है। ठीक है, और बीजू, मैं साथ ही बीजू की भी लिख लेता हूँ। बीजूज एज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये देखिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों की एज का डिफर जो है, डिफर का मतलब माइनस होता है। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो आता है 3। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट आप इसको मानेंगे। आइए अब इसमें देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, अनिल्स फादर, अनिल के जो पिता हैं धर्म, ठीक है, उनका नाम है धर्म। अनिल के पिता जो धर्म हैं इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल। तो अनिल के पापा की आयु अनिल से दुगनी है। इसका मतलब ये हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अनिल्स फादर, फादर्स एज। ठीक है बच्चों, धर्म नहीं लिखता हूं मैं, अनिल्स फादर एज लिख देता हूँ। जो अनिल की एज, अनिल की x है, तो अनिल के फादर की हो गई 2x। ठीक है बच्चों, आगे देखते आगे क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे और इसमें से हम देखकर हम इसमें से कर सकते हैं। देखिए आगे लिखा है एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बीजू की एज जो है उसकी सिस्टर कैथी से 2 टाइम्स है, यानी दुगनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें बीजू की तो हमने मान ली है y, लेकिन इसमें लिखा है कि उसकी कैथी की एज से दुगनी है। अब हमें कैथी की एज तो नहीं पता है कि कैथी की एज क्या है। कैथी की एज अगर हम पता लग जाए तो बीजू की पता लग जाएगा। ठीक है, तो कैथी की एज नहीं पता है, लेकिन इसमें लिखा कि बीजू की एज जो है दुगनी है कैथी से। ठीक है, अगर कैथी की मान लो 5 ईयर्स है तो बीजू की होगी 10 ईयर्स। इस प्रकार के 2 टाइम्स है, लेकिन हमें कैथी की नहीं पता तो हम कैथी की एज मानेंगे। ठीक है, अब बीजू की 2 टाइम्स है तो इसका मतलब कैथी की हाफ होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं। ठीक है, कैथीज एज लिख लेता हूं मैं सीधा। देखिए कैथीज एज, जो बीजू की एज है ना, बीजू की तो y है और उसकी हाफ हो गई है, ऐसे इसकी हाफ हो जाएगी ईयर्स। ठीक है, ईयर्स मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी ईयर्स लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इस क्वेश्चन में कहता है कि द एजेज कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर है। अब यहाँ पर क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये 2 टाइम्स है और ये हाफ है, तो इसका मतलब फादर की एज ज्यादा होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए क्लियरली, ठीक है, अनिल्स फादर इज ओल्डर देन कैथी। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया है। अब ओल्डर है तो इसका मतलब इसकी एज को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कर लेता हूँ। जो फादर की एज है उसको हम आगे लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कैथी की एज को, और इनका डिफरेंस कितना आता है 30। तो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आइए अब जैसे ये 2 आ गया, इसको हमें रिमूव करना है, हटाना है। तो क्या करते हैं, इस 2 को, ये जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आया है, 2 को 2x से भी मल्टीप्लाई कर दो और 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हट जाएगा। 2 2 जा 4x, इससे मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, ये यू का यू, और 2 30 जा 60। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन आ गई है।
तो अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसका हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं और वो बड़ा ही इजी होगा। आइए मैं कर देता हूं। ठीक है, देखिए x माइनस वाई इक्वल 3 और यहाँ पर 4x माइनस वाई इक्वल 60 और ये देखिए यहाँ पहले ही ये दोनों इक्वल हैं लेकिन साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके ये माइनस का तो प्लस का और ये माइनस का, ऐसे हम इसको कर देते हैं। 4x माइनस 1x, 4 में से 1 गए 3x और बड़े 4 के सामने माइनस का साइन आ गया तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है। 60 में से 3 माइनस करेंगे तो 57 आ जाता है और माइनस से माइनस का साइन मैं बाद में काट देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 57/3 और 3 से जब हम काटेंगे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई 19। अब x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, ठीक, सॉरी 19। अब यहाँ पे लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 इक्वेशन। ठीक है, 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जहां पर x लिखा है वहां पर देखिए ये 1 इक्वेशन हमारे पास ये रही और आप चाहे तो इसमें से भी ले सकते हैं। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू 19 माइनस y इक्वल 3। ठीक है बच्चों, अब 19 इधर है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 19। ठीक है, माइनस y इक्वल और माइनस प्लस माइनस माइनस 16 आ गया, माइनस से माइनस का साइन कट गया तो ये आ गया, y की वैल्यू आ गई 16। ठीक है बच्चों, हमें जो एज फाइंड करनी थी वो निकल चुकी है। ठीक है, अब मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं, अनिल्स एज इक्वल टू, अनिल्स एज कितनी आई है, ये भी देखो 19 ईयर्स आई है, 19 ईयर्स। और बीजू एज कितनी आई है, वो आई है 16 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अगर फादर की भी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको बस यहीं तक करना होगा, वैसे एग्जाम में आता है तो अनिल्स फादर। एज देखिए, अनिल के फादर की क्या थी, 2 टाइम्स थी ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 19 2 जा 38 ईयर्स। अच्छा, अब कैथी की अगर निकालनी हो तो यहीं पे मैं निकाल लेता हूं थोड़ा सा करके, कैथीज एज क्या थी, जो बीजू की थी उसकी हाफ थी, ऐसे ये आ गई 8। ठीक है बच्चों, 8 ईयर्स। तो इन सबकी एज ये निकल चुकी है। बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर लिखिए कमेंट्स में। और मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया है, इससे इजी तरीका कोई हो नहीं सकता। अगर आपकी समझ में आ गया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बच्चों, इसमें से सीखकर आप गरीब बच्चों को जरूर सिखाएं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं या आपके आस पड़ोस में रहते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और उनको एक सहारा मिल जाएगा और उनके माँ बाप की दुआ आपके साथ होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।